वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में जितने थे, प्लिंथ हो गया, फ्लोर हो गया, कॉलम, बीम और जितने भी वॉल जितने भी थे वो देख चुके थे। बस देखिए इसमें अब 4 कंपोनेंट्स रह गया। ठीक है, 4 में आज 2 बता दे रहे हैं, मतलब इस लेक्चर में, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। मतलब कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, लोड बेरिंग, फ्रेम्ड और कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब इसको आज ही इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज ही दोनों लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर का आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, देखिए आज हम लोग पिछले कंपोनेंट्स तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे वो लेक्चर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप मेरे चैनल के अंदर जाइएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का जो कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट का बनाया हुआ है। ठीक है, वहां से जाके आप जो भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बताने वाले लिंटेल और सील के बारे में। लिंटेल, ठीक है, ये एक नया वर्ड है इंजीनियरिंग में। मतलब आप नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में। अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, इट्स ओके, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए लिंटेल क्या होता है। तो देखिए एक आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये फिगर में ऊपर की साइड में आपको एक शॉर्ट बीम दिख रहा होगा। शॉर्ट बीम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक छोटा बीम की तरह ही इसको दिया जाता है। एक शॉर्ट बीम के टाइप का होता है ये, जो कि हम लोग कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो विंडो या डोर के ओपनिंग में। ओपनिंग जहाँ मतलब विंडो, देखिए जब आप घर बनाते हैं तो एक विंडो के लिए आप एक स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, स्पेस अगर आप लोग देखिए ये फिगर दिख रहा है ना। ठीक है, तो देखिए इस साइड का तो ये तो वॉल है, चारों तरफ से वॉल का एक दीवार है, बीच में एक क्या है, एक विंडो है। ठीक है, विंडो आपको दिख रहा होगा। तो देखिए जो इस साइड से है, जो रेड कलर से सो रहा है, इस साइड का सारा लोड तो वॉल पर लग रहा है, क्योंकि ये पूरा मतलब बीच में कहीं भी गैप नहीं है। ठीक है, और राइट साइड भी पूरा का पूरा मतलब कि वॉल पे ही उसका लोड कैरी हो रहा है। लेकिन बीच में जब आप देख रहे होंगे तो बीच में अगर हम लोग लिंटेल नहीं देंगे तो बीच में सारा का सारा लोड कहाँ पर जाएगा, तो नीचे जाएगा, और नीचे वो सेटलमेंट होने का ज्यादा चांस बढ़ जाएगा। अगर हम लोग वहां पर कुछ सपोर्ट नहीं देंगे तो हम लोग क्या लिंटेल को क्यों प्रोवाइड कराते हैं, एक सपोर्ट देने के लिए। जो बीच का ओपनिंग का जो ऊपर का जो बीच का जो वाल दिख रहा होगा आपको, उसका कुछ लोड लग रहा होगा। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा, वो सेटलमेंट हो जाएगा, वो गिर सकता है अगर हम लोग वहां पर कोई सपोर्ट नहीं देता हो। ठीक है, इसलिए हम लोग लिंटेल को प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब उसको बनाते हैं। लिंटेल क्यों प्रोवाइड कराते हैं, तो ऊपर का जितना भी ओपनिंग डोर का या विंडो के ऊपर का जितना भी ओपनिंग जो जो सर्फ वॉल होगा। ठीक है, ओपनिंग वॉल, जो ऊपर का जितना भी वॉल होगा या ब्रिक वॉल होगा या स्टोन वॉल, वो सारा का सारा लोड को वो कैरी कर सके और जो वो लोड को ट्रांसफर कर सके वॉल पे। ठीक है, ये आपको एक फिगर दिख रहा है। ठीक है, ये दूसरा फिगर है लिंटेल का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए चारों तरफ से तो दीवार है, मतलब कि चारों तरफ से ब्रिक का वाल है, नीचे भी ब्रिक का वाल है, ऊपर भी ब्रिक का वाल है। ठीक है, ब्रिक मतलब कि ईंट का दीवार है। ठीक है, तो बीच में देखिए एक खिड़की दिख रहा होगा, एक विंडो दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर मतलब कि विंडो के ऊपर हम लोग एक शॉर्ट बीम प्रोवाइड किए। शॉर्ट बीम आपको एक देखिए रेड कलर से शो होगा, शॉर्ट बीम, इसी को बोला जाता है लिंटेल। इसको हम लोग क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, तो विंडो का जो ओपनिंग, जो विंडो या डोर का जो ओपनिंग ऊपर का जो जितना भी स्ट्रक्चर है, उस लोड को वो कैरी कर सके, इसलिए हम लोग, और वो जो लोड है उसको ट्रांसफर कर सके वॉल पे। देखिए दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा निकला रहता है शॉर्ट बीम, और ये जो होता है वो एक ही मतलब एक ही टाइप का बना होता है। ये नहीं कि इसको जोड़कर बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि इसको दो स्टोन को जोड़कर या दो, ये देखिए दो स्टोन को जोड़कर नहीं बनाया जाता है, इसको एक ही, या तो आप आरसीसी से बनाइए, मतलब कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, या तो आप इसको स्टील सेक्शन से बनाइए, मतलब जो भी सब बना रहे हैं, स्टोन से भी बना रहे हैं, तो वो एक ही होना चाहिए, एक मतलब पूरा का पूरा रहना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कोई ज्वाइंट
ज्वाइंट हो, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं इसलिए क्योंकि ऊपर का जितना भी वॉल का जो बीच का जो लोड लग रहा है वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर जाए, वो नीचे मतलब धंस नहीं जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं। ये एक शॉर्ट बीम की तरह कार्य करता है, ठीक है। शॉर्ट बीम करने का मतलब जो ऊपर का सारा जो लोड है, देखिए इसको दिख रहा होगा आपको फिगर में, तो वो एक साइड मतलब पहले तो एक साइड इस साइड भी लोड को ट्रांसफर कर दे रहा है, मतलब एडजेसेंट साइड दोनों साइड को लोड को ट्रांसफर कर देता है, और ये ऊपर का जो सारा स्ट्रक्चर है उसको लोड को कैरी कर लेता है, इसलिए हम लोग इसको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो भी बोले वो हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए लिंटेल क्या होता है। लिंटेल अभी हम बताया कि लिंटेल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। देखिए क्या लिखा हुआ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, लिंटेल इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। लिंटेल क्या है, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो इस तरह से कुछ उसमें मतलब बना हुआ रहता है। कहाँ, तो विंडो के ऊपर या डोर के ऊपर के जितने भी वॉल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, विंडो के ओपनिंग का या डोर के ओपनिंग का जितना भी ऊपर का वॉल है, ब्रिक वॉल है या स्टोन वॉल है, उसको लोड को कैरी कर सके, इसके लिए हम लोग वो लिंटेल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, विच इज मेड ऑफ स्टोन्स स्टील्स आरसीसी, जो कि बना हो सकता है, किससे बना हो सकता है, हम अभी बताया कि स्टोन से बना हो सकता है, पत्थर से बना हो सकता है, लेकिन पत्थर एक ही होना चाहिए, वो दो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट होगा तो वो तो फिर से नीचे मतलब पेनिट्रेट कर जाएगा, इसलिए हम लोग उसको एक ही पत्थर लीजिए, पर वो शॉर्ट भी मतलब एक ही पत्थर होना चाहिए, ठीक है, उसको ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए आरसीसी से बना हो सकता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बना हो सकता है। हम बताए थे कि जब कंक्रीट में जब लोहे का छड़ यानी कि स्टील बार जब यूज होता है, मतलब दोनों को मिलाकर एक जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसे आरसीसी बोला जाता है, ठीक है। तो वो आरसीसी से बना हो सकता है लिंटेल, और किससे, एंड ऑलवेज प्रोवाइडेड ओवर द डोर एंड विंडो ओपनिंग, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, हम अभी बताया कि इसको हमेशा जब भी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो विंडो के ओपनिंग या डोर के ओपनिंग, मतलब डोर जहां आप बनाते हैं तो उसके ऊपर में दिया जाता है, ऊपर के लोड को कैरी करने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको शो हो रहा होगा, इट इज स्मॉल हॉरिजॉन्टल बीम। हम अब बताएं कि इसको हम लोग स्मॉल हॉरिजॉन्टल बीम भी कह सकते हैं। बीम आप लोग देखे होंगे जब घर बनता है, ठीक है, बीम जब देखिए सबसे पहले फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन के ऊपर कॉलम रखाता है, कॉलम के ऊपर बीम आता है, बीम के ऊपर फ्लोर होता है, फ्लोर के ऊपर फिर से वॉल होता है, वॉल के ऊपर फिर फ्लोर रूफ होता है, फिर पैरापेट वॉल होता है, ठीक है। जब हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो सारा का सारा आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, इट इज यूज टू सपोर्ट द ब्रिक वॉल लोड अबव द ओपनिंग, ठीक है। ये जो क्या करता है, जो ऊपर का जितना भी सारा ब्रिक वॉल होता है या स्टोन वॉल, कोई भी वॉल होता है ऊपर का, जब जहाँ पे विंडो के ओपनिंग के ऊपर का, ठीक है, साइड का नहीं, साइड का तो वो तो लोड खुद से कैरी कर रहा है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई पेनिट्रेट या कोई भी मतलब सेटलमेंट होने का चांस नहीं है। लेकिन बीच में आपको एक जब स्पेस छोड़ते हैं तो नीचे का तो स्पेस खाली रहता है, ठीक है, तो वहां पर नीचे मतलब पेनिट्रेट करने का ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग वहां पर एक बीम प्रोवाइड कराते हैं, जिसे शॉर्ट बीम कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट बीम प्रोवाइड कराते हैं ऊपर के जितना भी ब्रिक वॉल है उसके लोड को कैरी करने के लिए, ठीक है, वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर जाए, इसके लिए हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एंड देन ट्रांसफर द लोड टू द एडजेसेंट वॉल पोर्शन, ठीक है। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको फिगर एक दिख रहा है, तो देखिए जो लोड को ट्रांसफर हो रहा है, मतलब लोड जो उस पर कैरी हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए ऊपर का सारा लोड को देखिए एक साइड इधर भी निकला हुआ है, मतलब वॉल के इस विंडो है, विंडो के इस साइड भी कुछ शॉर्ट बीम निकला हुआ है, और विंडो के इस साइड भी कुछ शॉर्ट बीम निकला हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो लिंटेल क्या करता है कि जो वॉल का ऊपर का सारा का लोड इधर और इधर, मतलब लेफ्ट और राइट जितना भी वॉल है एडजेसेंट पोर्शन है उस पे वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लिंटेल समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में जब आएगा तो आप उसे अच्छे तरह से लिख दे लेंगे, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट है वो है सील, ठीक है। तो सील देखते हैं। देखिए सील क्या होता है, सबसे पहले इसको फिगर से समझते हैं, ठीक है। देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, तो ये देखिए एक वॉल है
ठीक है। वॉल के बीच में एक खिड़की है, मतलब विंडो है, ठीक है। विंडो के जब ये तो हम लोग को पता है कि विंडो या डोर के ऊपर जो प्रोवाइड करवाते हैं ऊपर के ब्रिक वॉल को सपोर्ट करने के लिए, वो होता है लिंटेल। लेकिन सील क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, नीचे मतलब विंडो या वॉल, ठीक है, विंडो या डोर के नीचे हम लोग एक सपोर्टिंग सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। सपोर्टिंग सरफेस आपको एक दिख रहा होगा, रेड कलर से शो हो रहा होगा, ठीक है। तो एक सपोर्टिंग सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, क्यों कराते हैं, ठीक है। देखिए एक और फिगर दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग तो ऐसे इसको मतलब स्पेस छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब विंडो को बनाने के लिए और डोर को बनाने के लिए एक स्पेस छोड़ते हैं। इसके ऊपर से हम लोग डोर फ्रेम और डोर शटर लगाते हैं, जो जो हम बताएं, मतलब विंडो 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 शटर और विंडो फ्रेम मतलब दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग विंडो फ्रेम डायरेक्ट लगा दे, मतलब कि देखिए ये तो एक वॉल का बना हुआ है, वहां पर छोड़ा हुआ है, तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट विंडो का फ्रेम लगा दे, तो वॉल में जो ईंट होता है, ब्रिक होता है, उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वाटर को वो सोख लेता है, मतलब अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसके बाद वो ट्रांसफर कर देगा विंडो के फ्रेम, जो कि विंडो के फ्रेम जो कि हम उसमें फिक्स करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा विंडो का फ्रेम होगा वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है, पानी से वो डैमेज हो जाएगा, वो जो उस पर ट्रांसफर कर देगा तब। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो जब हम ब्रिक के लिए, ब्रिक का तो पहले मतलब एक स्पेस छोड़ दिए, ठीक है, ब्रिक का दीवार चारों तरफ बना दिए, बीच में स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, अभी सिर्फ ब्रिक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से तो लिंटेल, ठीक है, अभी बताएं कि ऊपर से लिंटेल प्रोवाइड कराते हैं ऊपर के लोड को कैरी करने के लिए, और दोनों लोड को ट्रांसफर कर देता है दोनों साइड, मतलब एडजेसेंट साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। और सील क्या करता है, सील को हम लोग सपोर्टिंग सरफेस के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ये क्या करता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब करता है ब्रिक, वो उसके कारण मतलब विंडो फ्रेम या विंडो शटर को कोई हानि नहीं पहुंचे, कोई डैमेज नहीं पहुंचे, इसके लिए वो प्रोवाइड कराता है। इसको ये बना हो सकता है आरसीसी से, स्टील से बना हो सकता है, टिम्बर से बना हो सकता है, ठीक है, ये बना हो सकता है आरसीसी से, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सील क्या होता है और इसको फिगर के साथ समझते हैं, ठीक है। देखिए सील क्या लिखा हुआ है, द बॉटम सरफेस ऑफ ए डोर और विंडो ओपनिंग इज नोन एज सील, ठीक है। देखिए लिंटेल क्या था, तो अपर विंडो के ओपनिंग के ऊपर या डोर के ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड कराते हैं, वो था एक शॉर्ट बीम। सील क्या है, तो विंडो के ओपनिंग के नीचे या डोर के ओपनिंग के नीचे सपोर्टिंग सरफेस के लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ये जो होता है वो सपोर्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। अगला जो है डोर सील, अगर नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डोर सील और डोर सील और विंडो सील प्रोवाइड ए प्लेस ओवर, ठीक है। हम लोग कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, विच बॉटम मेंबर ऑफ डोर और विंडो, ठीक है, मतलब कि विंडो के नीचे या डोर के नीचे बॉटम सरफेस में हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं कि ऊपर के मतलब जो वॉल है वो ट्रांसफर नहीं कर सके, मतलब उसके कारण जो विंडो फ्रेम है या विंडो शटर जो हम लोग लगाएंगे वो डैमेज नहीं हो, इसके लिए हम लोग एक सपोर्टिंग सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। देखिए कहा थे हम, मेंबर ऑफ विंडो और विंडो कैन बी रेस्टेड दैट इज सील, ठीक है। और विंडो के मतलब नीचे या डोर के नीचे हम लोग एक सपोर्टिंग सरफेस प्रोवाइड कराते हैं जो कि क्या कहलाता है, सील, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्टिंग सरफेस टू द डोर एंड विंडो, हम कभी क्या बोले कि एक सपोर्टिंग सरफेस की तरह काम करता है सील, ठीक है। मतलब कि नीचे का जो नीचे से जो ब्रिक का वॉल होगा, ब्रिक होगा, वो उसके कारण जो डोर शटर या डोर फ्रेम को या डोर विंडो फ्रेम या विंडो शटर को कोई डैमेज नहीं पहुंचे, इसके लिए वो एक सपोर्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट पॉइंट, सील इज हॉरिजॉन्टल पीस बिलो ए विंडो और डोर, ठीक है। अभी हम बताया कि सील क्या है, तो एक हॉरिजॉन्टल पीस है कुछ इस तरह के। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो वर्टिकल कहलाता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पीस है, ठीक है, बिलो ए विंडो और डोर यूनिट, ठीक है, जो कि कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, तो विंडो के नीचे या डोर के नीचे, विंडो मतलब खिड़की के नीचे हम लोग सपोर्टिंग सरफेस की तरह उसको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और या डोर के नीचे भी प्रोवाइड करवाते हैं।
विच इज मेड ऑफ ए स्टोन वुड कॉन्क्रीट, इससे जो कि बना हो सकता है स्टोन से, वुड से बना हो सकता है और कंक्रीट से बना हो सकता है। कंक्रीट आप लोग पढ़ेंगे इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट एंड वाटर को मिक्स किया जाता है तब जाकर कंक्रीट बनता है। ठीक है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके थे अच्छी तरह से। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट देखिए, सील प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द विंडो। ठीक है, सील क्या करता है, तो जो बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो का जो बॉटम सरफेस होता है उसको, जो विंडो फ्रेम या डोर फ्रेम होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, ये सील का काम है, उसका एक वर्क है। एंड डोर, ठीक है, एंड डोर फ्रॉम रेन वाटर, किससे, तो रेन वाटर से भी बचाता है। देखिए कि रेन वाटर अगर ईट जो ब्रिक्स होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो ट्रांसफर कर देगा विंडो फ्रेम और विंडो शटर या डोर फ्रेम या डोर शटर, ठीक है, में, तो उसमें वो डैमेज हो जाएगा और आपका जो डोर फ्रेम या डोर शटर जो लगवाएंगे वो आप बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग नीचे सपोर्टिंग सरफेस के तौर पर एक सील प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये आपको सील दिख रहा होगा, सील। ठीक है, ये जो नीचे आपको ब्लू कलर से शो हो रहा है ये सील है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। देखिए सील के नीचे ब्रिक्स है, ब्रिक के ऊपर हम लोग सील की तरह, सील मतलब एक कंक्रीट का बना हो सकता है, वुड का बना हो सकता है, या तो बना हो सकता है स्टोन का, पत्थर का, लेकिन पत्थर भी होगा तो एक होगा, ज्वाइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सील। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लिंटेल और सील आपको अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो दो कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बच गए हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कौन कौन, देखिए एक तो है पैरापेट वॉल और दूसरा है वेदर शेड, जिसको छज्जा बोला जाता है हिंदी में और टेक्निकल लैंग्वेज में वेदर शेड बोला जाता है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोड बेयरिंग, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक